परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सर्वव्यापक परमात्मा स्वरूप श्री सदगुरुदेव के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। धराधाम पर सभी संत महानुभावों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भगवत प्रेमी परमार्थ पथिक जिज्ञासु प्रेमी भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर जय गुरु महाराज की। प्रेमी बंधुओं, प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, साचे दरबार की जय। प्रेमी बंधुओं, पिछले वीडियोज़ में मानव शरीर का क्या उपयोग है और इस जीवन की क्या लक्ष्य है, उपयोगिता क्या है, इस संबंध में बताया गया था। आज इससे आगे आपकी चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। प्रिय भाई बहनों, सभी शास्त्रों और साधु मत से परमात्मा सर्वव्यापक परमात्मा अखंड स्वरूप अटल और अचल है। परमात्मा की ही सत्ता संपूर्ण पिंड और ब्रह्मांड में ओतप्रोत है। सर्वप्रथम ब्रह्मांड में उतरकर फिर बुद्धि के सहारे इंद्रियों में आकर अष्टधा प्रकृति के अधीन होकर बाह्य जगत में फैल गया है। ऐसा ये आत्मा का, शक्ति प्राण का या नाम का प्रभाव है, जिसके अधीन कर्म, गुण और स्वभाव के घेरे में आ पड़ा है। इसी को जीवात्मा की संज्ञा से संबोधित किया गया है। प्रेमी बंधुओं, ये जब इंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है, इन इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जब बाहर मुक्ता में काम करता है तो ये जड़ता को प्राप्त होता है। ये आत्मा चेतन होते हुए भी जड़ स्वरूप हो जाता है। भूमि गिरतवा ढावर पानी, ज्यों जीवहि माया लपटानी। ये इसमें बाहर के आकर्षण में इतना आकर्षित हो गया है और हमेशा बाहर जगत में ही घूमता रहता है। ये इसकी जागृत अवस्था है। प्रेमी बंधुओं, आत्मा पर ये जागृत अवस्था का आवरण चढ़ गया। इस जागृत अवस्था का आवरण इससे हटना है। यही इस शरीर की उपयोगिता है। दूसरा आवरण
जो इसने अंतर जगत बसा रखा है। अंतर जगत में ही बाहर जगत से इंद्रियों के माध्यम से नहीं जा रहा है, तो अंतर जगत में वो भ्रमण कर रहा है। अंतर जगत में भ्रमण करने से वो पूरी तरह से जड़ई स्वरूप है। अंदर भी उसने जड़ई को धारण कर रखा है, इसलिए जड़ई स्वरूप है। जिसका संग करेगा, प्राण का एक स्वभाव है, जिसका साथ करता है उसी के तद्रूप हो जाता है। प्रेमी बंधुओं, अंतर जगत को धारण करके ये शक्ति प्राण उसी के तद्रूप होकर स्वप्न अवस्था में चला गया। तरह तरह के स्वप्न देखता है, तरह तरह की धारणाएं होती हैं, तरह तरह के स्वप्न देखता है। प्रेमी बंधुओं, इस स्वप्न अवस्था से किसी कारणवश जाग जाता है या कोई जगा दे, तो जब जागता है तब उसे पता लग जाता है कि ये अवस्था जो मैं स्वप्न देख रहा था ये झूठ है, ये मिथ्या है, ये है नहीं। ये मुझे मिथ्या का पता लग जाता है। कब? जागने पर। इसी तरह से इस शरीर की जो जागृत अवस्था है, इससे भी जब तक ये सोया हुआ है, शरीर वत है, ये मोह निशा है, इसमें सोया हुआ है, इससे जागना है। प्रेमी बंधुओं, इस जागृत अवस्था से भी जागना है। इस अवस्था से जागने का नाम ही इस आत्मा का जागना है। दोनों अवस्था में ये रहता है। तीसरी अवस्था है जब ये काया अंतर जगत और बाहर जगत, काया और माया, बाहर गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। जब बाहर और अंदर दोनों से बेभूल हो जाता है, जब इनको भूला हुआ है, उस समय इस आत्मा की कारण अवस्था है, सोई हुई अवस्था है। ये सोया है। यहाँ पर सभी उसके जागृत और स्वप्न के कर्म कारण शरीर में निहित हैं, लेकिन वो सुषुप्ति अवस्था में है। और जब सुषुप्ति अवस्था से ये आत्मा गुणों के कारण, गुणों का जब न्यून अधिक होता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण अधिक है, कभी सतोगुण अधिक है, कभी कोई गुण अधिक और न्यून में की अवस्था आती है, तो ये जगता है। और जग के स्वप्न अवस्था में जाता है। स्वप्न अवस्था से फिर स्थूल अवस्था में चला जाता है, जागृत अवस्था में चला जाता है। प्रेमी बंधु, यहाँ तक की कार्रवाई हर एक के जीवन में हो रही है। इनसे होने वाला भजन, इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से होने वाला भजन कभी भी जो सभी के हृदय में चेतन स्वरूप, चेतन किए हुए चेतन स्वरूप मौजूद है, ऐसे परम चैतन्य की जानकारी कभी नहीं हो सकती है। क्यों? इंद्रियों जड़ स्वरूप हैं, इनसे जड़ की ही प्राप्ति होगी। इस कारण शरीर से जागना और जाग के शक्ति, प्राण शक्ति में जगेगा। ये कौन? कारण शरीर। जब तक कारण शरीर का आत्मा, इसको आत्मा नाम से कहा गया, और स्थूल और सूक्ष्म में जो मौजूद आत्मा है, इसको जीवात्मा नाम से कहा गया। जब ये आत्मा शक्ति प्राण में जागता है और शक्ति प्राण के सहारे ऊर्ध्व गमन करता है, तो ये आत्मा शुद्ध होता है, कल्याणकारी आत्मा होता है, जिसको
शिव आत्मा के नाम की संज्ञा दी गई है। इस जीव का शिव में परिवर्तन होता है। नाला गंगा में मिल जाता है और गंगा का समुद्र में मिलना ये शेष है। प्रेमी बंधुओं, जब तक ये शिवात्मा ही भजन करता है, जीवात्मा कभी भजन नहीं कर सकता है। तो इस आत्मा का शिवात्मा होना परम आवश्यक है। पर ये हो कैसे, ये सवाल उठता है। उसे यत्न चाहिए। बिना यत्न के, बिना फार्मूला के कोई सवाल सिद्ध नहीं होता। बिना जुगत के वो कार्य नहीं होता। प्रेमी बंधुओं, यहाँ से संतों की, सदगुरुओं की पढ़ाई की कक्षा की शुरुआत है। त्रिपुटी तक, त्रिपुटी को मनोचित की त्रिपुटी हो, त्रिपुटी करने के बहुत से साधन हैं। जितने भी साधन हैं इस त्रिपुटी को त्रिकुटी करने के लिए हैं। जहाँ बिंदी लगाई जाती है, यहाँ पर त्रिकुटी स्थान है। इस त्रिकुटी स्थान से ऊपर जाने का केवल एक ही रास्ता है, वो है शक्ति प्राण। शक्ति प्राण के माध्यम से ही ऊर्ध्व जा सकता है। संकल्प, अनुमान, कल्पना, अध्यास, श्वास, संकल्प कोई भी त्रिकुटी से ऊपर जाने में सहायक है ही नहीं। और जब तक ये शक्ति का बोध नहीं होगा तब तक ये साधना नहीं होगी। शक्ति बोध ही तो आत्मबोध है। प्रेम बंधुओं, प्राण भजत व्यापक भयो, शक्ति प्राण में भजन करेंगे। प्राण भजत व्यापक भयो, व्यापक माय समाय। श्री सुखराम दास ब्रजपाल सुन सोई साधु कहाय। ये साधु है। प्रेमी बंधुओं, ये संतों के अधीन है। इसी की तलाश करो, जिज्ञासा करो। परम इच्छा करना है, परम जिज्ञासा के साथ इसको आप अंतर में निहित है। अगर आप दृढ़ इच्छा वाले होंगे तो कुआं भी प्यासे के पास जाता है। संत आपको बुला लेगा, या संत, परम संत आपको अपनी शरण में ले लेगा। प्रेमी बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो संत समाज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय।